विज्ञान कक्षा 6वीं के अंतर्गत पाठों के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाना है। तो वीडियो को अंत तक देखें एवं चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों हम देखेंगे इसमें प्रश्न पहला है, चोरी, दुर्घटना, झगड़े आदि की रपट लिखना जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए राजस्व विभाग, नंबर 2 पुलिस विभाग, नंबर 2 पोस्ट ऑफिस, नंबर 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो किसकी जिम्मेदारी है? बी पुलिस थाना। तो यहाँ पर हम बी पुलिस थाना लिख देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जमीन नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य किसका है? नंबर ए सरपंच, नंबर बी सचिव, नंबर सी पटवारी, नंबर डी ग्राम पटेल। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पटवारी की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, मोहन के खेत से लगा किसका खेत है? तो मोहन के खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। इस तरह से हम इन प्रश्न के उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, किस किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे? तो बरनाला चननवाल किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो मोहन के खेत से लगा मोहन के खेत से लगा हुआ है रघु का खेत। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था, इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ था। आगे हम देखें प्रश्न को, मोहन के खेत से लगा किसका खेत है? तो मोहन के खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक मेड़ से अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट हमें कहाँ से लिखवाना चाहिए? चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट हमें अपने गांव के कोटवार के घर में लगानी चाहिए। इसके बाद देखेंगे, मोहन एवं रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? मोहन के खेत से लगा हुआ खेत है रघु का खेत। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। रघु ने मेड़ को आगे बढ़ा लिया था, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किस व्यक्ति का कार्य होता है? तो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। खेत नापने के लिए कई जगह पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने राजस्व में इकट्ठे करके फसलों की जानकारी देता है। इसके बाद देखेंगे आगे हम, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के नामों से जाना जाता है। तो जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को पटवारी, कर्मचारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो के नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें हम, जरीब किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग किया जाता है? तो जरीब लंबाई नापने की एक इकाई है। साथ ही जिस जंजीर से यह दूरी नापी जाती है उसे भी जरीब कहते हैं। एक जरीब की मानक लंबाई 66 फीट अथवा 22 गज है अथवा 4 लट्ठे रेट से होती हुए जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती है। इस प्रकार प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फीट या 7.92 इंच है। अगला प्रश्न देखें हम, हिंदू अधिनियम 2005 धारा 2005 के अनुसार किन किन को पिता की संपत्ति का जमीन के बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है? तो पहले किसी व्यक्ति की ज़मीन को उसके बेटे में बराबर बांटा जाता था। अब हिंदू अधिनियम 2005 के अनुसार किसी व्यक्ति की ज़मीन में उसकी बेटियों का भी बराबरी का हिस्सा रहता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। अगला है, अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। तो अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दूध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाकघर, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि। राजस्व विभाग के क्या क्या कार्य हैं? तो प्रत्येक इसके कार्य देखिए आप,
नंबर 1, प्रत्येक करों के लिए भी संग्रहण से संबंधित सभी मामले, अप्रत्यक्ष कर के लिए और संग्रहण से संबंधित सभी मामले, आर्थिक अपराधों और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन की जांच, इस तरह से इनके कार्य हैं। तो इस तरह हमारा यह अध्याय 5 गांव का प्रशासन से संबंधित सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह अध्याय 6 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।